6 फरवरी 2003 शाम के 7 बजे कुछ दोस्त घूमने के लिए निकलते हैं। कुछ घंटों बाद जब वो वापस आ रहे थे तो वो देखते हैं कि घर में आग लग रही है। आग इतनी भयंकर जिसने सारा घर जला डाला। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि उस घर में उनकी फ्रेंड सो रही थी जिसके बर्थडे पार्टी में वो आए हुए थे। और तो और वो घर भी उसी का था। वो लोग अपनी फ्रेंड को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी उसकी आग में झुलसकर मौत हो ही जाती है। आज की मर्डर मिस्ट्री सिर्फ इस बात के इर्द गिर्द घूमती है कि आखिर घर में आग लगी तो लगी कैसे। पहले तो पुलिस इसको सुसाइड मानती है, लेकिन फिर एक चेहरा सामने आता है जिसने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री की प्लानिंग की थी। तो चलिए जानते हैं कि कैसे बिना घर में घुसे मर्डरर ने इस मर्डर को अंजाम दिया। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो जहां जाती थी वहां सबका दिल जीत लेती थी। सिर्फ जिससे इसको प्यार हुआ उसी का दिल नहीं जीत पाई। इसका नाम था राशि खन्ना, उम्र 24 साल। 8th क्लास तक टेनिस में नेशनल चैंपियन और उसके बाद टीम लीडर बनी अपने स्कूल की फुटबॉल टीम की। टीचर्स की फेवरेट, स्कूल टॉपर, हाईएस्ट ग्रेडर और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, जिसे हर दूसरे दिन कोई नया लड़का प्रपोज करने आता था। उसे प्यार हुआ एक ऐसे लड़के से जो इसको ज़रा भी भाव नहीं देता था। उसका नाम था अजय। राशि अजय के करीब रहने की हर कोशिश करती थी, लेकिन वो उसे तब भी नहीं देखता था। फिर थक हार कर फेयरवेल वाले दिन राशि ने अजय को प्रपोज कर ही दिया, जिस पर अजय ने सीधा राशि को ना कर दिया, ये बोलकर वो किसी और को पसंद करता है। यह बात थी 12th फेयरवेल की। उसके बाद से ना तो कभी अजय राशि का मिलना हुआ और ना ही कोई बात। अब बात आती है राशि के 25th बर्थडे की। वो चाहती थी कि अजय भी उसके बर्थडे पार्टी में आए, तो अपने कुछ फ्रेंड से उसके घर का पता पूछकर वो उसके घर उसे बुलाने चली जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि अजय की शादी हो चुकी है और अजय घर पर था भी नहीं। वह एक हफ्ते के लिए मुंबई गया हुआ था किसी काम के सिलसिले में। तो सिर्फ ये जानने के लिए कि अजय ने दिव्या में, जो कि अजय की वाइफ थी, में ऐसा क्या देखा, वो अपने बर्थडे पर दिव्या को इन्वाइट कर लेती है। बर्थडे 7 फरवरी 2003 को था, इसलिए सभी फ्रेंड्स, जिनमें रजत शर्मा उम्र 22 साल, विजय उम्र 20 साल, राजू उम्र 22 साल, गायत्री उम्र 21 साल और सुषमा उम्र 19 साल और दिव्या 6 फरवरी 2003 को ही राशि के बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वो एक बड़ा सा आलीशान घर था। दरअसल राशि होशियार तो थी ही, साथ में पैसों वाली भी, क्योंकि उसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अब सब वहां पहुंचते हैं और उसके घर की चकाचौंध देखकर देखते ही रह जाते हैं। फिर वह सब पुराने समय की बातें करने लगते हैं, स्कूल टाइम्स की। दिव्या इस सब में अकेला फील करती है, तो वो राशि के साथ किचन में केक बनाने में हेल्प करने लगती है। फिर ड्रिंक्स और स्नैक्स का कार्यक्रम शुरू होता है। उसके कुछ देर बाद सब लोग प्लान बनाते हैं कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। लेकिन अचानक से राशि को बहुत तेज नींद आने लगती है, जो जाहिर था कि किसी ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। पर सबको लगता है कि थकान के कारण राशि को बहुत तेज नींद आ रही है, तो वो उसे वहीं छोड़कर 7 बजे बाहर घूमने निकल जाते हैं। सर्दी का माहौल था और सर्द हवाओं ने सबको जकड़ रखा था। वो मार्केट जाते हैं और वहां जाकर खूब मस्ती करते हैं, शॉपिंग करते हैं और रात के लिए ड्रिंक वगैरह लेते हैं और घूम फिर कर रात के 9 बजे के करीब घर वापस जाने लगते हैं। घर से थोड़ी दूर पर ही उन लोगों को दिख जाता है कि घर में आग लग रही है। वो स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन तब तक भी आधे से ज्यादा घर जल चुका था। सभी लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह घर में घुसकर राशि को बचा ले, लेकिन आग इतनी फैल जाती है कि कोई अंदर नहीं जा पाता और राशि की मौत हो जाती है। यह खबर कुछ ही घंटों में आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है और सबसे पहले आग बुझाने का काम स्टार्ट होता है। आग बुझाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। इधर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और कुछ आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ से पता चलता है कि आग तो लगभग 8:30 के करीब लगनी शुरू हुई थी और उन्होंने किसी भी अनजान या संदिग्ध आदमी को घर के आसपास नहीं देखा। फिर सभी फ्रेंड्स और दिव्या से एक एक करके पूछताछ होती है। वो सब जैसा हुआ था एज इट इज वैसा वैसा बता देते हैं कि वो कौन कौन है और कैसे यहाँ पहुंचे। आग बुझने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और इतने में
फॉरेंसिक टीम भी घर पहुंच जाती है। 1-2 घंटे की फॉरेंसिक जांच से पता चलता है कि घर में आग शायद कैंडल पर जलती हुई लौ की वजह से लगी थी। पर गायत्री बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कैंडल्स बुझाकर आई थी और बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि वो घर को लॉक करके गई थी। पुलिस सबके बयान सुनकर इस गुत्थी में उलझ जाती है। घर में कोई था नहीं सिवाय सोती हुई राशि के। बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता, तो आग लगी तो लगी कैसे? हो सकता है शायद राशि सो ना रही हो, बल्कि वो सोने का नाटक कर रही हो और उसने सुसाइड किया हो, और वो इसे ही अपनी थ्योरी मान लेते हैं और केस प्रोसीड करते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो आग लगने के कोई भी साइन नहीं थे। राशि के डेथ की बात जापान बैठे उसके पापा तक पहुंचती है और वो भी 12 घंटों में इंडिया आ जाते हैं। वो आते ही सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और सारे केस की बात पता करते हैं। फिर वो इंस्पेक्टर को धमकी देते हैं कि ये केस 24 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जिससे पता चलता है कि राशि को नींद की गोली दी गई थी और अब यह बात साफ थी कि राशि ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। राशि के पिता शहर के जाने माने आदमी थे, इस वजह से पूरे शहर में सबकी जुबान पर बस यही बात थी। राशि के पिता ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी राशि के मर्डर को पकड़ने के लिए। उन्होंने पूरे शहर में पोस्टर लगवा दिए थे, जो भी राशि के मर्डर से रिलेटेड जानकारी देगा उसे 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा। पुलिस पर प्रेशर बना हुआ था और वो अपना पूरा समय इसी केस को सॉल्व करने में लगा देती है। फ्रेंड से पूछताछ दोबारा की जाती है और पुलिस को दिव्या पर भी शक था, क्योंकि हो सकता है दिव्या को अजय और राशि के पास्ट के बारे में पता चल गया हो और जलन में उसने राशि का मर्डर कर दिया। लेकिन थक हार कर वही बात, मर्डर हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि सभी फ्रेंड्स एक साथ ही थे। इस पूरी गुत्थी को एक आदमी ने सॉल्व किया, जिसका इस मर्डर से कोई लेना देना ही नहीं था। वह आदमी एक शॉपकीपर था जो एक जेरोक्स की दुकान चलाया करता था। उसे जब राशि खन्ना के मर्डर के बारे में पता चला तो उसे कुछ बात याद आती है उस रात की। वो पुलिस के पास पहुंचता है और जो बात उसे याद आई थी वो पुलिस को बता देता है। उससे बात करने के बाद पुलिस कुछ चीजें फॉरेंसिक टीम से पूछती है और जो पुलिस ने सोचा था सेम ऐसा ही फॉरेंसिक टीम बताती है। आखिरकार आग लगने के 2 दिन के अंदर अंदर ही पुलिस अपराधी को पकड़ लेती है, जो और कोई नहीं रजत था, राशि का दोस्त, जो उस रात उस पार्टी में था। 15 फरवरी को जब रजत को राशि इनवाइट करती है, वो उसी वक्त से उसका मर्डर का प्लान बनाना शुरू कर देता है। वो 15 फरवरी को ही वहां पहुंच जाता है जहां राशि ने उसे इनवाइट किया था और एक होटल में बुकिंग करता है और फिर उस पूरे इलाके का जायजा लेता है। प्लान तो मर्डर का उसके दिमाग में पहले से ही था। फिर 16 फरवरी को जब सब लोग आ जाते हैं तो वो उन लोगों में शामिल हो जाता है जैसे वो अभी घर से ही आया हो। ड्रिंक के दौरान वो चुपके से राशि के ड्रिंक में नींद की गोली मिला देता है ताकि वो सो जाए और सिर्फ वही घर में हो जब आग लगे। हालांकि बाहर घूमने जाने की बात भी सबके सामने रजत ने ही की थी। घर से निकलते वक्त जब सब लोग बाहर चले जाते हैं तो वो घर की एमसीबी गिरा देता है और बाहर आ जाता है, जिससे सबको लगता है कि लाइट चली गई है। रजत बोलता है कि शायद एमसीबी गिरी होगी, मैं देख कर आता हूँ। वो अंदर चला जाता है और राशि को जमीन पर लिटा देता है। फिर वह एक चेयर लेता है और उस पर केक रखकर कैंडल जला देता है और उसे एक फैक्स मशीन के पास रख देता है और चेयर पर कुछ पेपर्स और रख देता है और एमसीबी जलाकर बाहर आ जाता है। फिर गायत्री लॉक लगा देती है और सब लोग घूमने निकल जाते हैं। जब सब लोग शॉपिंग में बिजी थे तो रजत टॉयलेट ढूंढने के बहाने से वहां से निकल जाता है। वह वहां से निकलकर एक जेरोक्स शॉप पर जाता है और अपना एक कागज फैक्स करता है राशि की फैक्स मशीन पर। वो कागज राशि की फैक्स मशीन से निकलता है, जिसमें वहां रखी कैंडल से आग लग जाती है। वो कागज जलकर उड़ता है और सीधा पर्दों में लग जाता है, जिससे पर्दों में आग लग जाती है और आग धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है। पुलिस के पास सबूत के तौर पर शॉपकीपर का बयान और वो रिसीट थी जो फैक्स करते हुए शॉप में निकली थी, जिसमें राशि की फैक्स मशीन का नंबर, टाइम एंड डेट। फोरेंसिक से इस बात की पुष्टि हुई थी कि केक कहाँ मिला था और चेयर पोजीशन, पर्दों में आंख लगना, जो पहले फोरेंसिक से पता नहीं चला था। बाकी बातें जब जेरोक्स शॉप के ओनर ने रजत का स्केच बनवाया था तो पुलिस को रजत पर शक हुआ,
तो उसने दोबारा से रजत को छोड़कर उसके सभी फ्रेंड से उसके बारे में पूछताछ की। तो कुछ संदिग्ध बातें उसके बारे में पता चली, जैसे एमसीबी का गिरना और लाइट जाने के बाद रजत का वापस से अंदर जाना, शॉपिंग के दौरान उसका कुछ देर के लिए गायब हो जाना। रजत के बयान के अनुसार पुलिस को पता चलता है कि रजत स्कूल टाइम से ही राशि को बहुत पसंद करता था। उसने स्कूल में राशि को प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने रजत को यह बोलकर रिजेक्ट कर दिया था कि वो अजय को पसंद करती है। तो जब 15 को राशि ने रजत को फोन किया बर्थडे पर इनवाइट करने के लिए, तो रजत ने उससे अजय के बारे में पूछ डाला। राशि ने बताया कि उसकी शादी हो गई है, तो वो उससे पूछ डालता है कि क्या वो अब उससे शादी करेगी। राशि इस पर उसे मना कर देती है और कहती है कि वो आज भी अजय से ही प्यार करती है। पर रजत को पता था कि राशि सिंगल है और अगर वो उसे इम्प्रेस कर लेता है तो राशि उसकी हो जाएगी। तो इसके चलते ही रजत प्लान बनाता है कि अगर वो राशि को किसी मुसीबत से बचा लेता है तो वो उसकी दीवानी हो जाएगी। तो ऐसे ही रजत के दिमाग में उसे आग से बचाने का प्लान आता है और वो ये पूरा प्लान बनाता है। लेकिन आग इतनी बढ़ जाती है कि उसकी हिम्मत ही नहीं होती अंदर जाने की और राशि को बचाने की। जब इस केस के पीछे की मिस्ट्री और क्यों यह मर्डर हुआ कि गुत्थी सुलझती है तो सब स्तब्ध रह जाते हैं। राशि के फ्रेंड्स को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये मर्डर रजत ने किया है, वो भी इस तरीके से। राशि के पापा ने पूरी कोशिश करी रजत को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की और उसे सजा हुई भी। अंत में राशि के पापा डिप्रेशन का शिकार हो गए। केस सॉल्व करने की शाबाशी पुलिस को तो मिली ही, लेकिन जिसने भी इस केस के पीछे की सच्चाई जानी उसने रजत को आवारा आशिक ही पुकारा। आज भी रजत अपने की सजा जेल में काट रहा है। तो यह थी पूरी कहानी राशि खन्ना के मर्डर केस की, जहां पर एक पागल आशिक के चलते एक हंसती खेलती जिंदगी खत्म हो गई। ऐसे ही मिस्टीरियस मर्डर स्टोरी सुनने के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दें, ये एक तरीका है आपका प्यार दिखाने का। शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।